आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम राजस्थान रोडवेज के उस बड़े अपडेट का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं से जुड़ा है। आपको तो पता ही है, जब अच्छी नीतियां जमीन पर उतरने में अटकने लगें तो नियम बदलने ही पड़ते हैं। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एक चैप्टर की तरह समझते हैं। आज की क्लास का हमारा मेन स्टडी मटेरियल है ये आधिकारिक घोषणा। ये कोई आम खबर नहीं है भाई, बल्कि एक बड़ा अलर्ट है। ये साफ बताता है कि अब से राजस्थान में एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स के लिए फ्री बस सफर का मैनेजमेंट कैसे होगा। रोडवेज ने तय कर लिया है कि इस सुविधा को और ज्यादा स्मार्ट और सुव्यवस्थित बनाना है। तो चलिए इस पूरी खबर को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे असली लॉजिक क्या है। हर अच्छी क्लास की तरह ये रहा हमारा आज का सिलेबस। हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। नया यात्रा नियम, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, दुरुपयोग की समस्या, पारदर्शी व्यवस्था और फाइनली असली कैंडिडेट्स को क्या फायदा होगा। बस फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, नया यात्रा नियम। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो पहले एक खुली छूट थी ना फ्री बस सफर की, वो अब खत्म हो रही है। मतलब अब ये अनियंत्रित सेवा नहीं रही, इसे बहुत सख्ती से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले क्या होता था, बस अपना एडमिट कार्ड दिखाया और सफर शुरू, राइट। लेकिन अब इस फ्री सर्विस का फायदा उठाने के लिए कुछ नए सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो भी स्टूडेंट अपने अगले एग्जाम के लिए सफर करने वाला है, उसके दिमाग में ये आना लाजमी है कि भाई आखिर वो नई शर्त है क्या, वो क्या चीज है जिसके बिना बस में चढ़ने तक की एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए इसका जवाब खोजते हैं। और ये हमें ले जाता है खंड 2 पर, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को समझना। आज के हमारे विश्लेषण की पहली और सबसे जरूरी परिभाषा, जिसे आप चाहें तो नोट कर लें, वो है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। देखिए, जो जानकारी सामने आई है वो एकदम क्लियर है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। अगर आपको फ्री सफर चाहिए तो ये आपकी सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कोई फ्री सफर नहीं होने वाला। इसे ना एक वीआईपी पास की तरह समझिए। सबसे पहले आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि आपका मेन फोकस है। लेकिन बस की सीट तक पहुंचने के लिए आपको ऑफिशियली खुद को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये बीच वाला स्टेप मिस कर दिया तो बस में नो एंट्री। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना वीआईपी पास के किसी खास इवेंट में अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जो छात्र पहले से ही पढ़ाई और सिलेबस के इतने भारी प्रेशर में हैं, उनके सिर पर ये एक और नया नियम क्यों थोप दिया गया? मतलब कुछ तो बड़ी वजह होगी ना इसके पीछे। आइए समझते हैं। तो चलिए आते हैं खंड 3 पर, दुरुपयोग की समस्या। और यहीं से निकल कर आती है हमारी दूसरी सबसे अहम परिभाषा, दुरुपयोग। इस पूरे अपडेट में साफ तौर पर बताया गया है कि ऐसे कई मामले पकड़े गए हैं जहां बिल्कुल फर्जी लोग इस स्टूडेंट स्पेशल सुविधा का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी शादी में बिना बुलाए मेहमान आ जाएं और असली मेहमानों के लिए खाना ही कम पड़ जाए। यहां भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही थी। अगर हम दोनों स्थितियों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। कोई भी एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर बस में घुस जाता था। इसके ठीक उलट ये जो नई व्यवस्था है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये दरवाजे पर ही गेस्ट लिस्ट को सख्ती से चेक करती है ताकि सिर्फ असली और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही बस के अंदर आ सकें। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम। हमारी तीसरी और आखिरी परिभाषा जिस पर हमें ध्यान देना है वो है पारदर्शी व्यवस्था। देखिए, इस सिस्टम में ये नया पारदर्शी सेटअप लागू करने से सिर्फ कामकाज नहीं सुधरेगा, बल्कि असली कैंडिडेट्स की पहचान भी पक्की होगी। एक पारदर्शी व्यवस्था बिल्कुल उस साफ पानी की तरह होती है जहां आप तल तक सब कुछ एकदम क्लियर देख सकते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। सरकार का जो अल्टीमेट गोल है ना इस रजिस्ट्रेशन वाले नियम के पीछे, वो बस यही साफ सुथरी और जवाबदेह व्यवस्था बनाना है। अब जरा रियल लाइफ में सोचकर देखिए कि इस पारदर्शिता का मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए, एग्जाम का दिन है, एक असली कैंडिडेट बस स्टैंड पहुंचता है। पुरानी व्यवस्था होती तो शायद उसे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन इस नई पारदर्शी व्यवस्था में वो बड़ी आसानी से अपनी सीट ढूंढ लेगा। उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए फर्जी यात्रियों की उस डरावनी भीड़ से लड़ना नहीं पड़ेगा। और सच मानिए, एग्जाम के दिन ये मेंटल पीस बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से, खंड 5 पर, वास्तविक उम्मीदवारों के लिए लाभ।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का नियम एक तगड़े फिल्टर की तरह काम करता है। ये उस सारे फालतू शोर शराबे को काट देता है, असली परीक्षार्थियों को उस भयानक भीड़भाड़ से बचाता है। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के काम आए जिनके लिए इसे बनाया गया था। ये वाकई में एक सुरक्षित और बेहतर कल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। खैर, हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। जैसे जैसे हमारी सरकारी सेवाएं इतनी पारदर्शी होती जा रही हैं, तो हमारी रोजमर्रा की और कौन सी ऐसी जगह हैं जहां इस तरह के सख्त रजिस्ट्रेशन फिल्टर की जरूरत है? क्या रेलवे या हॉस्पिटल्स में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए।